तो हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का दुनिया में कि हम खुद को शरीर समझते हैं। जब देहात्म बुद्धि लेके मनुष्य इस समाज में खुद का प्रतिष्ठा को दर्शाने का प्रयास करेंगे, तब मनुष्य खुद को शरीर समझेंगे। और जब शरीर समझेंगे तो हमारा जो जीवन काल है, जो 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इसके बाद सोचने का जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। मनुष्य सोचते हैं कि इसी जन्म में जो भी कुछ करना है, अगर जिस दिन मनुष्य सोच लेंगे कि हम एक आत्मा है और इस शरीर को हम पुनः पुनः परिवर्तन कर रहे हैं, ये शरीर हमारा वस्त्र का न्याय है और हम इसको परिवर्तन करके नया शरीर धारण करेंगे। और जब धारण करेंगे तब किस देश में जाके हम आज पुनः जन्म लेंगे, हमें कोई पता नहीं। आज हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या किसी और देश से लड़ रहे हैं, लेकिन पता चला दूसरा जन्म में जाके हम उसी कंट्री में जोग दे दिए। तो हमारा जो लड़ाई है ये है बहुत क्षणिक, मतलब खूब कम समय के लिए। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं इन सब के ऊपर आ जाओ। आप सोचो, हमारा जो यात्रा है, ये जीवन का जो हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो आत्मा का यात्रा है, यात्रा मतलब जर्नी का बात कर रहा हूं। तो आत्मा का यात्रा में ये शरीर एक बहुत छोटा अंश है। ये चीज आप कल्पना कीजिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप मुंबई जाएंगे, तो आप गुड़गांव में रहते हैं, तो दिल्ली से आप फ्लाइट पकड़ेंगे या ट्रेन पकड़ेंगे, तो गुड़गांव आना पड़ेगा आपको। पहले गुड़गांव से आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा। एयरपोर्ट आने के लिए आप टैक्सी यूज करेंगे, रिक्शा यूज करेंगे, ऑटो यूज करेंगे, कार यूज करेंगे, उसके बाद वॉकिंग भी करेंगे। करने के बाद जाके हवाई जहाज में पहुंचेंगे। तो ये जो गुड़गांव से जब आपने एयरपोर्ट तक आए, ये यात्रा तक खत्म, यात्रा दौरान आपने कौन सा वाहन का उपयोग किए हैं, अलग अलग वाहन का उपयोग किए। इस प्रकार आपका यात्रा अंत कब होगा? जब आप हवाई जहाज में चढ़ने के बाद आप अपना गंतव्य स्थल में पहुंचेंगे, तभी आपका यात्रा खत्म होगा। तो हम लोगों का जो ये मानव शरीर है, हमारा आत्मा का यात्रा कराने के लिए एक ये वाहन का रूप में काम कर रहे हैं। कौन? ये अपना शरीर। तभी भगवान अर्जुन को 18 नंबर अध्याय का 61 नंबर श्लोक में यही बात बोलते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि जंतु अरूढ़ानि माया। भगवान बोलते हैं ये जो हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर शरीर माया द्वारा बना हुआ है। और इस शरीर के अंदर आत्मा को बैठा के एक एक प्राणी से दूसरा प्राणी तक हमको परिवर्तन कराते हैं। एक 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 प्रजाति से दूसरा प्रजाति में हम चलाना करते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज है क्या, जो हर बार हम वस्त्र परिवर्तन करेंगे और हमें पता नहीं है अगला जो शरीर हम किस चीज का शरीर मिलेगा, है ना? तो भगवान तो इसके लिए भगवान क्या बोला, नेक्स्ट श्लोका में ही बोले भगवान 62 नंबर में 18/82, 18/62 में क्या बोला? तामेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परम शांति स्थानं प्राप्स्योसि शाश्वतम। भगवान ने क्या बोले? बोले तुम ऐसा करो, तुम उसका शरण में चला जाओ। किसका? भगवान का शरण में चला जाओ। जाने के बाद तुम उसका प्रार्थना करो, तो उसका करुणा जब होगा, उसका जब दया होगा, तत्पश्चात उनका जो दया से आपको क्या मिलेगा? परम शांति का एक स्थान मिल जाएगा। और वो शाश्वतम, वो क्षणस्थायी नहीं है। जैसे हमारा जीवन कितने दिन के लिए है? हमारा जीवन है 70, 80, 90। जैसे एक जीवन अवस्था को आप बांट लीजिए। एक जो मनुष्य का जीवन है ना, ये 25 साल, जन्म से 25 साल तक उम्र तक तो पढ़ाई लिखाई वो एस्टेब्लिशमेंट में परिश्रम करते करते चला जाता है, तो वो जिंदगी भोग नहीं कर पाता। फिर जॉब लग जाते हैं, तो 25, 27 साल में मान लीजिए शादी करते हैं। शादी करने के बाद 4 साल, 3 साल के अंदर एक बच्चा। फिर उसको देखभाल करते करते जब खुद का उम्र 50 साल हो जाते हैं, तब पता चला बच्चे का उम्र भी 25 साल या 24 साल हो गया। फिर बच्चों का शादी कराने के लिए छोड़ देते हैं, शादी करा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे संसार से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। तो जिंदगी भोग करने का टाइम कब है? मतलब हम सोचते हैं ना भोग करे भोग करे, क्या भोग करे और कब भोग भोगे।
ये तो 25 साल तक तो पढ़ाई लिखाई की है, और 25 साल संसार का जो सब कुछ बोझ वगैरह वगैरह लेके, हाउस लोन, व्हीकल लोन, सब कुछ पूरा करने के बाद जब अपने बच्चे को बड़ा कर दिए, एबुल कर दिए, जॉब में लगा दिए, देने के बाद उसको शादी ब्याह कर दिए, तब तो वानप्रस्थों में जाना चाहिए ना। जब वानप्रस्थ में चला जाएंगे तो ये जो बिल्कुल। भोग 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 करके हम बोलते हैं ना, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उसके बाद 50 के बाद 10 साल, 10 से 12 साल मान लो, थोड़ा सा भी राहत का जाएगा है, तब भी आदमी सोचते हैं क्या, अभी तो ठीक ठाक हूं, थोड़ा और काम करके और कमा लेता हूं, सोचता है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता बिल्कुल। है, जिसके लिए कमाया है वो तो आपको धक्का मारेंगे ही, और उसके बाद पता चला आप जो कमा के जो लाए हैं वो आप भोग करने का क्षमता नहीं है। क्यों? आपने बीमारी से जर्जरित हो गया शरीर, तब ऐसे लगने लगा कि बीमारी से शरीर भर गया। तब जितना भी कमाए थे पूरा पैसा दे देते किसको? बैंक को। कौन सा बैंक? जो डॉक्टर ने खोले हैं, हाँ? और जिस बैंक में पैसा जमा होता है लेकिन विड्रॉल नहीं होता है, जो डॉक्टर ने बैंक खोला है उस बैंक में आप जाके पैसा जमा कर देते हैं, और पैसा जमा हो जाता है लेकिन पैसा वापसी नहीं होता, उसके बदले आपको कुछ दिन वहां रहने के लिए बंदोबस्त कर देते हैं हॉस्पिटल में, और उसके बाद आत्मीय परिजन जो होता है उनको एक डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। तो यही है जिंदगी, यही है हमारा जिंदगी का पूरा जर्नी। आप लोग सब अपना अपना जायगा पे जो जो है एक बार सोच लीजिए, इसके बाहर और कुछ है क्या? तो हम मनुष्य जन्म लेने के बाद हमारा जिंदगी को अगर सही ढंग से हमने व्यवहार नहीं कर पाया, तो पशु भी समाना, आहार निद्रा भाई मैथुनं च सामान्यत एदत पशुभिर समान, धर्म ही तेषां अधिको विशेष विशेषो धर्मे न ही ना पशुभिर समान। तो हमारा पशु में क्या है, आहार निद्रा भय में तुम, उनका तरीका उनके पास तो और भी फ्रीडम है ना, उनका ये में है ना, टेंशन है ना, उसका बीमारी होने पर मास्क लगाना पड़ता है, खाया पिया ऐश किया, मर गया, खत्म हो गया। तो हम भी वही कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? तो वही परीक्षित महाराज को भगवान के दिए गए ज्ञान को जब सूतो गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को वही बोल रहे थे लास्ट 7 दिन में, बोला आपके पास तो 7 दिन का टाइम है, आप बैठ के सुन लो। और वो इतना बुद्धिमान थे परीक्षित महाराज, आप एक बात सुन लीजिए, परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे, उसका माता माता उत्तरा का गर्भ में थे, तब गर्भ में ही उसको हत्या हो जाना था ना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाए थे कौन? अश्वत्थामा, तो उसको वही मर जाना था। लेकिन अश्वत्थामा। भगवान ने, हाँ, भगवान ने उनका गर्भ में प्रवेश किए करके संरक्षण उनको की। रक्षा की, संरक्षण किए, किसको? परीक्षित महाराज को। तो आप सोच लीजिए, भगवान जिसको गर्भ के अंदर प्रवेश करके जिसको संरक्षण देते हैं, उसको क्या बाहर नहीं संरक्षण दे सकते थे? क्यों उसको तक्षक साप आके मैंने उसको काटेंगे और उसका मृत्यु हो जाएगा, भगवान नहीं रक्षा कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन भगवान का ये है कि वो जो भगवतम का जो ज्ञान है ना, सब तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था, और जिसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति को चुना गया था वो है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को जो ये ज्ञान प्रदान किया गया था, नहीं तो हम लोग जैसे मूर्ख तक ये ज्ञान कहां से आके पहुंचता। और उसके बीच में हम लोगों का जो आचार्य है, फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद आए, आके और सरल बना दिए, अपना भाषा के रूप उन्होंने रूपांतर कराया, तात्पर्य बनाया, और हम लोग जैसे मुख तक पहुंचा दी। तो हमें खुद को एक्चुअली भागवतम के माध्यम से किया हमको जानकारी मिलता है, हमारा जिंदगी का उद्देश्य समझना है, और क्या अलग अलग उदाहरण की द्वारा, अलग 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 एग्जाम्पल के द्वारा हमको बताया गया है। नहीं, कौन किसको ज्ञान दे रहा है, वही ज्ञान के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा, वो चीज हमको समझना है। वही चीज भगवतम का अर्थ है, यही है, भगवान के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो अपना जिंदगी में उतारिए। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर में कल की अवतार कब आएंगे, किसको बचाएंगे बचाएंगे कि नहीं, वो सब चक्कर में बिना पड़ के अपना काम निपटा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। नहीं तो पता नहीं, अभी जैसे मान लीजिए कोई पुण्य काम कर लिया और 10,000 साल स्वर्ग भोग कर लिया, स्वर्ग लोग भोगा, उसके बाद पुनः जब पृथ्वी में, धरित्री में या दुनिया में आएगा, पता चला उस टाइम पे कलिजुग का क्या अवस्था होगा, कोई किसी को माने नहीं, तो अब देख के तब तब भक्ति करना और मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये बेस्ट बिल्कुल। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको गंवाना नहीं है।
इसी यात्रा में, इसी शरीर, इसी वाहन में बैठे हुए हमारा यात्रा को पूरा करना है। और आप लोग एक चीज जान लीजिए, ये देवता लोग जो है ना, ये भगवान भक्ति में फेलियर पार्टी है ना। फेल होने के कारण वो भगवान देवता बने हैं। जो देवता लोग हैं ये लगभग 99% सक्सेसफुल थे, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा सा चूक हो गया, इसलिए वो लोग स्वर्ग में जाके देवता बन गए। अभी उनका जब 10 ईयर खत्म हो जाएगा, पुनः मनुष्य लोक में आएंगे। वो 1% का काम खत्म करेंगे जाके। उसके बाद जब उनका 100% पूरा हो जाएगा, तब वो जाके वैकुंठ लोक में जाके प्रवेश करेंगे। और वो भी बोलेंगे हमको राहत मिल गया, है ना। तो वही चीज हमको समझना है कि हम लोग बहुत लाकी है, बहुत बहुत मतलब कृपा है भगवान का। बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो आप लोग सोचिए, आपकी और बात हम आगे लोगों को ये बिल्कुल। सोचना चाहिए कि जो हरि लूट होता है ना, जब कोई हरि का कथा होता है, उसके बाद वो जो मीठा आसमान में फेंकता है ना, और कोई कोई पकड़ लेता है, नहीं, जो जिसका हाथ में आए, क्या बोलते हैं उसको, उसको हिंदी में क्या बोलता है, हमें पता नहीं है। जो क्या होता है ना, प्रसादी को ऊपर फेंक देते हैं, और जिसका भाग्य में आया वो ले लेते हैं, लेके बोलते हैं हमको मिल चुका है ना। तो इस प्रकार हम लोग रास्ता में चलते चलते किसी का दया हुआ, और हम लोगों का ये भक्ति लता बीज हमको दिया है। और हमको, हमारा जिम्मेदारी है इसको सही ढंग से उपयोग करके हमको ये चक्कर से बाहर निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट, ज्योत्सना माता जी पठन करेंगे यार। ज्योत्सना माता जी, आ, हरे आ, कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, हम पढ़ लेते हैं। आप पढ़ लेंगे। हाँ, आ, ये पढ़ रही हूँ प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा पर मंजूलाली ओम हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। नमस्ते वासुदेवाय। माता जी, माता जी रुकिए रुकिए माता जी, ठीक है, मतलब आप पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योत्सना माता जी को बोला था आप ही पठन करेंगे, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। ठीक है माता जी, पठन कीजिए। कीजिए। ज्योत्सना माता जी इसके बाद पढ़ो पठन प्रभु जी। करेंगे आप। ज्योत्सना माता जी इसके बाद करेंगे, अभी मंजूलाली देवी मदर्सी माता जी करेंगे उसको। माता जी पठन कीजिए अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रिता चचार दुःसरं ब्रह्मा चर्यं खंडितम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सह वह एव ही प्रथम देव परमेश्वर कुमारगण अविवाहित सर्गम सृष्टि आश्रित अधीन चचार संपन्न किया। दुष्चरम करना अत्यंत कठिन दुष्कर। ब्रह्म की कोटि में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडितम अविच्छिन्न। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित काला अवधि के उपरांत संहार होता रहता है। अतएव सृष्टि के जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये समस्त कुमार सत्यावेश अवतार है। एक कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से
से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। तो ये हमारा जो पहला अवतार का यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे हमारा ब्रह्मा जी का चार मानस पुत्र है, जो चार कुमारगण है। तो ये चार कुमारगणों ने कठोर ब्रह्मचर्य पालन किया, और आत्म साक्षात्कार करने के बाद वो भी निपट गए, क्योंकि उन्होंने ये भगवान का ये जो प्रजा का सृष्टि करने हेतु इन्होंने कोई अंश ग्रहण नहीं किया। ये कठिन व्रत व्रत पालन करके ब्रह्मचर्य पालन किए थे। और ये भगवान का शक्तिवेश का अवतार है, और सबको सिखाया गया है, बता के गया है कि कैसे व्रत करना पड़ता है। तो और भी यहाँ पे बोला जाता है, ये व्रत करने के पहले ये लोग इतना यज्ञ थे कि ये ब्राह्मण का सब गुण लेके आए थे। और प्रभुपाद जी ने और बताया कि ब्राह्मण जन्म के अनुसार नहीं, योग्यता का अनुसार प्राप्त कर लेने चाहिए, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार का प्रक्रिया अपना वो लगाए। तो मतलब जो अपना ज्ञान हम भगवत गीता में भी पढ़े हैं, जो एक ब्राह्मण का क्या क्या गुण होना चाहिए, वो गुण अगर किसी के अंदर उत्पन्न हो गया है, तो वो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए वो यज्ञ माना जाता है। अभी दूसरा अवतार के बारे में ज्योत्सना माता जी पठन करेंगी। माता जी, आप अनम्यूट करके पठन कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञेश सौकरं विपु। शब्दार्थ। द्वितीयम, द्वितीय, तू, लेकिन, भवाय, कल्याण के लिए, अस्य, इस पृथ्वी के, रसातल, निम्नतम भाग में, गताम, धसी हुई, महिम, पृथ्वी को, उद्धरिष्यन, उठाकर, उपादत्त, स्थापित किया, यज्ञेश, स्वामी या परम भोक्ता, सौकरम, सुकर का, विपु, अवतार। अनुवाद। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र के ऊपर उठाया। तात्पर्य। यहाँ संकेत यह है कि श्री भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई वस्तु उठाना सूकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया। उन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने सूकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी ने सुंदर पठन किए। तो केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि। तो दूसरा अवतार भगवान ने शुकर रूप लिए थे। शुकर का अवतार, जो बराह अवतार बोलते हैं। जब हिरण्यक्षु, ये हिरण्यक्ष जब ये जो पृथ्वी को जब उन्होंने रसातल में गिरा दिए थे, तो हमने हमने क्या जो पढ़ रहे थे ना, जो स्ट्रक्चर में, जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी जिस कमल दंड के ऊपर, कमल के ऊपर विराजमान है, उसी कमल को दंड को अगर मान लीजिए 14 भाग में बांट लेते हैं, तो एक एक भाग में एक एक
लोक आएंगे, तो भूलोक बीच में है और ऊपर है स्वर्गलोक, देवलोक, पितृलोक, जो भी इंद्रलोक, सब ब्रह्मलोक, सब ऊपर की ओर जाते हैं। और नीचे की ओर रसातल, अतल पतल रसातल, तो ये नीचे वाला लोक में दुनिया को गिरा दिए थे कौन? हिरण्यक्ष इतना ताकतवर थे। दक्ष। तो हाँ, तो उन्होंने गिरा दिए थे। तो अभी जब रसातल मतलब कई घिनौना जाएगा है, जो जिसके अंदर दुनिया डूब रही थी, ये जो धरती डूब रही थी, तब इसको निकलना है। तो जैसे हम लोग गंदा पानी के अंदर उतरने जाएंगे तो कोई अच्छा कपड़ा पहन के तो नहीं उतरेंगे ना। तो हम क्या फटा फूटा या जो भी कपड़ा हम त्याग करने वाला है, इस प्रकार का कपड़ा पहन के हम लोग उसमें उतारते हैं ना, अगर उतरना ही पड़े। तो भगवान उस प्रकार एक कपड़ा पहन लिया जो शुकर का रूप ले लिया। जो शुकर गंदगी में उतर सकते हैं ना, तो भगवान उस प्रकार का एक वस्त्र पहन लिया शुकर रूपी। और क्या है शुकर का, देखिए, जे नाक के बगल से दोनों उसका ये क्या बोलते हैं उसको, टस्क, उसको क्या बोलते हैं टस्क को हिंदी में? जो हाथी का सूंड दांत होता है सूंड ना, सूंड, प्रभु जी सूंड नहीं, सूंड। जो जो दांत, दांत की तरह होता है ना, जो बड़ा बड़ा दांत होता है जो दिखाने के लिए दांत ही हाथ, होता है प्रभु जी, दांत है। दांत ही होता है। तो वो शुकर का बड़ा बड़ा दांत होता है, वो दांत से क्या होता है, बहुत ताकत होता है। तो जो शुकर जमीन अगर वगैरह खोद देते हैं ना, वो दांत के जरिए जमीन को खोद देते हैं। तो वो जो धरती को रसातल में गिरा दिए हिरण्यक्ष ने, तो उसको उठाएंगे कैसे? तो भगवान शुकर रूप लेके उसको वो दांत के ऊपर लेके बना के उठते हैं। ये था भगवान का दूसरा अवतार। ठीक है, तीसरा अवतार के लिए हाँ, कौन पठन करेंगे? और नेक्स्ट नेक्स्ट हैंडल्स कीजिए। मैं पढ़ू कौन प्रभु पठ जी। जी मैं ज्योत्सना पढ़ूंगी। माता जी, सिल्की माता जी पठन कीजिए। प्रभु जी एक सेकंड। प्रभु जी बोलिए माता जी, एक बोलिए माता सेकंड। जी। प्रभु जी ये जो शुकर अवतार हुआ था ना, ब्रह्मा हाँ, जी के नाक के अंदर से एक गीली बूंद से हुआ था ना, शुकर अवतार। एक्चुअल ब्रह्मा जी का नाक से तो हुआ था, शिव जी का अवतार है, ठीक है। और प्रभु जी नाक इसका, से नहीं, शिव जी का तो भौं से हुआ था। ब्रह्मा जी की भौं से हुआ था शिव जी का तो। शिव जी का, तो फिर नाक जी से किसका है? इस शुक्र हाँ अवतार का नाक से? यही हुआ था इन्हीं का है, शुकर। शुकर इन्हीं का है अवतार प्रभु हुआ था। जी। ब्रह्मा हाँ जी बोल, के नासिका से जो अंगूठे के शेप में हुआ था। नाक से ही हुआ था। हरे कृष्णा। नाक से ही हुआ था ना। छोटा सा, जी हाँ, वो होके नाक से ही हुआ था, नासिका और से। रुद्र अवतार तो ब्रह्मा जी की भाव से हुआ। ठीक 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 है, तो मैंने उल्टा करके बोल दिया। ठीक, इसका नासिका से ही जो शुक्र अवतार हुआ था, तो बराह अवतार है ये। तो धन्यवाद तो प्रभु जी। हरे नहीं, कृष्णा। आप लोग देखिए, सभी मिलके अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन साझा करेंगे तो हम जान पाएंगे। हाँ प्रभु जी मैंने यही बहुत, पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की नाक से एक गीली बूंद से, जो हाँ नाक में लेश रहता है, हाँ श्लेष्मल, हाँ हाँ। तो उसकी एक बूंद से पैदा हुए थे शुकर अवतार। चलिए, भगवान का तो सृष्टि होने के लिए तो कोई कारण नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो सब कारण का बिल्कुल, कारण है। तो कारण का तो कारण। हाँ, तो हम लोगों को समझाने के लिए कुछ तो सोर्स दिखाना पड़ेगा, इसलिए शायद भगवान ने ब्रह्मा जी का नासिका जी के प्रभु जी। जो देश से बने हैं। ठीक है, जी तो नेक्स्ट पढ़िए सिल्की माता जी, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, लाउड बहुत एंड बढ़िया। क्लियर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रसात्मत्मचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। शब्दार्पण है ना? हाँ, पढ़ना है। तृतीयम तीसरा, ऋषि सर्गम ऋषि सर्ग, वे निश्चय ही, देवर्षित्वम देवताओं में ऋषि का अवतार, उपेत्य स्वीकार करके, स उन्होंने, तंत्रम वेदों का भाष्य, सात्वतम विशेष रूप से भक्ति के लिए, आचष्ट संग्रह किया, नैष्कर्म्यम निष्काम
कर्मणाम कर्म का यत जिसमें ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के शक्तावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद प्रभु जी हट गया। दर्शन पा रहे हैं? हाँ जी, आ गया जी। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्री व्यास देव जी भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। और फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अनंतर दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। ये श्री नारद माता जी, ये मुक्त अवस्था होगा ना? पता नहीं चलना हाँ, ये चाहिए। मुक्त मुक्त। अवस्था है। हाँ, मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगों को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोगी रोग को का हाँ जी, रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल में भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर पठन किए। और हम लोग धीरे धीरे जब भी अभी हम तृतीय जो अवतार के शक्तिवेश अवतार शक्तावेश अवतार की बात करेंगे। नारद मुनि का बात हो रहा है। तो नारद मुनि ने जो हमको या जो बाकी सबको शिक्षा दिए हैं, वो क्या शिक्षा दिए हैं? कर्मयोग के बारे में। तो हम लोग भगवत गीता में 3 और 4 नंबर अध्याय में हमने कर्मयोग के बारे में बहुत विस्तारित रूप से पठन किए हैं। तो वहां पे हमको एक चीज जानकारी मिला है कि जो कर्म के बिना कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। बिना मतलब कर्म करना पड़ेगा। अभी कर्म जब करेंगे तो कर्म का 2 फल हो सकता है, एक सुफल हो सकता है, एक कुफल हो सकता है। अच्छा फल हुआ तो आप पुण्य हो गया, और बुरा फल हुआ या विकर्म किए तो उसका पाप हो गया। तो पुण्य होगा तो पुनः उसको शुभ भोगने के लिए आना पड़ेगा, या जहां भी जाएंगे उसको शुभ भोगने का मौका मिलेगा एवं भोगना ही पड़ेगा। और जो विकर्म किए उसके लिए पाप भोगना पड़ेगा। तो बहुत ही संभावना है कि कर्म करने के बाद ही तुरंत वो कर्म फल में फंस जाएंगे। लेकिन नारद मुनि ने अच्छा फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिए हैं?
वो बोल रहे, नारद मुनि ने बोले क्या, निष्काम कर्मयोग के बारे में बोला। जो भी कर्म है भगवान के उद्देश्य में, जो कर्म अगर किया जाता है जिसमें फल की बिल्कुल चिंता या आशा बिना करके अगर कोई कर्म करते हैं तो उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। तो वही निष्काम कर्मों के ऊपर ही उन्होंने ज्यादा फोकस किए हैं। तो नारद मुनि का जो शिष्य है वो कौन है, व्यासदेव है नारद मुनि का शिष्य। तो नारद मुनि अलग अलग ग्रंथ का, जैसे नारद पंचरत्न आदि जो विधि वहां बताया गया है, किस प्रकार जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके द्वारा ये बाकी आ, कर्म इत्यादि करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ इत्यादि के ऊपर ज्यादा फोकस दिया है वो पंचरात्रि वाला पुस्तक में। और सभी, जैसे हम जहां भी हम जिंदा रह रहे हैं, जिंदा रहने के लिए आपको हमको क्या चाहिए, हमको शरीर को धारण करना है, ये शरीर को बचा के रखना है। अरे ये शरीर को बचाने के लिए हमको अर्थ उपार्जन करना है। तो जो भी जिस प्रकार पेशा में अवस्थित है, उस पेशा में रहते हुए भी अगर उन्होंने निष्काम कर्म योग में जो भी कर्म करते हैं, भगवान के उद्देश्य में अगर काम करते हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। जो 5 नंबर अध्याय में 10 नंबर श्लोका में बताया गया है, जो भी कर्मण्य कर्मण्य उसमें फाइनली ये बोलता है पद्दो पत्तम विवम्बसा। जो भी उसका जो पाप होता है ना, जो अपना भगवान के उद्देश्य से जो भी वर्णों एवं आश्रम में रहते हुए जो भी कर्म करते हैं भगवान के उद्देश्य से, वो कर्म कलुष युक्त होते हुए भी उस आदमी को पाप नहीं लगता। क्यों, किस प्रकार, जैसे पानी में होते हुए पद्म की पत्रों को बिल्कुल पानी स्पर्श नहीं करने के बावजूद भिगा नहीं सकता, इस प्रकार कोई भी कर्म के अंदर लिप्त हो और उस कर्म में पाप भी होने का संभावना हो, तथापि उसको कोई पाप स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि वो कर्म भगवान के उद्देश्य से किया जाता है। तभी ये निष्काम कर्मयोग के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन एक चीज जानना होगा, निष्काम कर्मयोग अत्यंत मतलब जैसे कर्म फल के प्रति आशा करना और बिना आशा किए उसी कर्म को संपूर्ण रूप से संपन्न करना, ये भी आसान बात नहीं है। देयर इज ए वेरी थिन लाइन, बहुत हल्का सा बारीक लाइन है, जो लाइन का इस पार और उस पार में थोड़ा सा भी हिसाब में चूकता हो गया तो कर्मफल लग जाएगा। तो इसलिए भक्ति योग के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा जोर दिए हैं कि कर्मयोग, कर्म करके, निष्काम कर्मयोग करके भी जो निकालने का तरीका है, अल्टीमेटली परवर्ती रूप से ये कर्मयोगी ज्ञान योगी बनेंगे, ज्ञान योगी ध्यान योगी बनेंगे, एंड फाइनली बहुनाम जन्मो नामांते ज्ञानमान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहत्त सुदुर्लभ। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति है बार बार जन्म ग्रहण करने के बाद आत्म अहंकार में बने रहेंगे, उसके बाद पता चला जे ये ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, तब उसको असली ज्ञान मिल जाएगा, क्या, वासुदेव सर्वमिति समहत्व। इस प्रकार का महान आत्मा अति दुर्लभ है, क्या जान पाएंगे, वासुदेव भगवान कृष्ण सब कुछ का कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने शुरू से ही फोकस लगा के रखे हैं कि जो भी असली बात है, हर जो भी श्लोका को तात्पर्य का विश्लेषण करने की कोशिश की है, विश्लेषण किए हैं प्रभुपाद जी, हर जगह पे भक्ति योग को जोर दिए हैं। जो भी इसका मतलब ऊपर वाला श्लोका में, ऊपर वाला तात्पर्य में जो भी आता है, लेकिन अल्टीमेटली उस व्यक्ति को घूम के भक्ति योग तक जाना है। अर्जुन को जब भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था तो भगवान बोल रहे थे, तो यहाँ पे कोई आदि अंत नहीं था, भगवान बोले जा रहे थे। लेकिन हम लोग जब भगवत गीता एक बार पठन कर लेते हैं तो हम उनका शुरू एवं अंत जान लेते हैं। उसके बाद अगर किसी को समझाने जाएंगे तो हम जरूरी नहीं कि पहले जो बात बताया गया वही बात बताएंगे और अंत में जो बात बताया गया वो अंत में बताया गया, ऐसा नहीं है। हम क्या सोचे कि हम जिसको दे रहे हैं उसको किस चीज का प्रयोजन है, तो उसी जगह से उठा के उसको देते हैं, है ना। जैसे भगवान ने अर्जुन को हर प्रकार का ऑप्शन दिए थे, कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का, हठ योग का, राज योग का, सब देने के बाद फाइनली बुद्धि योग बोला, भक्ति योग कर ले बेटा, सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग तो फिर पहला हमको भक्ति करके मेरे पास हाँ, तो हम लोगों का पहला अवतार क्या मिला, हम लोगों का पहला वाला मिला
चतुष कुमार मिला, है ना, चतुष कुमार मिला। उसके बाद हमको मिला शुक्र अवतार। शुक्र अवतार मिला, वराह अवतार मिला। तीसरा में आके हमको नारद अवतार मिल गया, हाँ? नारद रूपी अवतार मिला। अभी चतुर्थ अवतार कौन है? आप कौन पठन करेंगे चतुर्थ अवतार के लिए? प्रभु जी शतरूपा वो देवी श्लोक था दासी, 10वें वाला। प्रभु जी दसवें वो वाला हम श्लोक था, ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य धाराय आधाय कर्माणि कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः फलानि च विद्यते स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। यस यस यस। मैं पूरा ये नहीं, तुरंत अतः याद नहीं कर पा रहा था। तो अनासक्त भाव से भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हाँ, तो वो जो भी उसमें कलुष है वो उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। जैसे पद्म पत्र का जी, पानी नहीं भिगा सकता है। बहुत सुंदर माता जी, स्पर्श आपने करना। सपोर्ट दे दी है। जी, मेरे को नंबर माता पता था, लोकेशन पता था, अर्थ पता था, लेकिन मैं एग्जैक्टली मैंने श्लोका को रिमेम्बरेंस में नहीं ला पाया था। प्रभु जी आपको धन्य- इतना सब तो पता है, हम तो इतना भी नहीं कर पा नहीं रहे, नहीं नहीं माता, 1% बहुत भी नहीं कर पा रहे प्रभु जी। नहीं माता जी, ठीक है, सब एकदम सही दिशा पे जा रहे हैं हम लोग। वी आर इन राइट ट्रैक, बस मेंटेन करना चाहिए। शतरूपा शतरूपा देवी दासी माता जी, आप कृपा पठन कीजिए ये वाला श्लोक का। हरे कृष्णा, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद वैष्णव कृपा प्रणाम मूर्ति जी। श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। तुरिये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपश्मोपेतम क्रोध दुश्चरम तपः। शब्दार्थ: तुरीय चौथी बार, धर्मकला धर्मराज की पत्नी से, सर्गे उत्पन्न, नर नारायणों नर तथा नारायण, ऋषि ऋषि, भूतवा होकर, आत्म उपशम इंद्रिय निग्रह द्वारा, उपेतम प्राप्ति के लिए, अक्रोध किया, दुष्चरम अत्यंत कठिन, तपह तपस्या। अनुवाद: चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने हेतु ही श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबकी स्मृति में ही भगवान श्री चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए थे। श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो हम लोग फोर्थ चौथा जो चतुर्थ जो अवतार है वो ऋषि नर नारायण के रूप में आए हैं। जब आप अगर वृंदावन में परिक्रमा करते हैं तो वो आपको मिलेगा, 84 कोष का जो परिक्रमा करते हैं ना, तो बद्रीनाथ, वहां पे आदि बद्रीनाथ बोल के है, वहां पे जाएंगे तो नर नारायण ऋषि का मंदिर है वहां पे। हम लोग वो जो राजस्थान का टीग बोल के वो जो डिस्ट्रिक्ट के साथ लगा हुआ है, जो 84 क्रोश का परिक्रमा करेंगे, 84 क्रोश का, तो वहां पे आपको आदि बद्रीनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। वहां पे नर नारायण ऋषि का मूर्ति है। तो ये जो नर नारायण ऋषि है ये कौन है? यमराज का जुड़वा पुत्र है। एक्चुअली भगवान कभी बोलते हैं भगवान कृष्ण एंड अर्जुन का रूप में भी, नर नारायण के रूप में भी व्याख्या किया जाता है। तो ये नर नारायण ऋषि का क्या काम था? कठोर तपस्या करके आत्म साक्षात्कार का और इंद्रियों का दमन करने वाली बात बोली। तो यहाँ पे जो राजा ऋषभ देव को बात बताया गया, राजा ऋषभ देव ने क्या किया था? उनका 100 पुत्र थे, उनके सबसे बड़ा पुत्र का नाम किया था भरत माता। तो भरत महाराज के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष है। तो भरत महाराज को ऋषभ देव ज्ञान दे रहे थे
कि क्या ज्ञान दे रहे थे। 5 नंबर कैंटो का 5 नंबर अध्याय का 1 नंबर श्लोका में बोलते हैं, नायम देहे देह भुजांग निर्लोके कष्टन कामन अर्हति बीड़भुजांग। क्या बोलते हैं, हम लोग जो ये मनुष्य, ये जो ये दुनिया में आके मनुष्य शरीर पाए हैं, ये देह, ये शरीर को हम बीड़भुजांग, मतलब बीड़ मतलब क्या होता है, बीड़भुजांग मतलब होता है जो मल ग्रहण करने वाला, इस प्राणी की तरह हमको ये बीड़ भोजन भोजन करने वाला प्राणी कौन है, शुकर है, और कौन है, कुत्ता है। तो ये लोग मल ग्रहण करते हैं, करके आनंदित होते रहते हैं, एवं उन लोग अपना आहार निद्रा भय मैथुन द्वारा अपना जिंदगी में खुश रहते हैं। तो वही ऋषभ देव उनका पुत्रों को बोल रहे हैं, जो तुम लोग कष्टन कामन अर्हति बीड़भुजांगे, सुबह से शाम तक आप लोग कष्ट कर रहे हो, और क्या इच्छा से कि हम इंद्रिय तृप्ति लाभ करेंगे। किस प्रकार, बीड़भुजांग मतलब मल खाने वाला पशु जैसा। तो इससे अच्छा क्या करोगे, तपो दिव्यम पुत्रे का सत्तम, बोलता है जो आत्मा का शुद्धिकरण के लिए जाओ आप लोग दिव्य तपस्या करो। उसके बाद क्या बोलते हैं, जस्माद सत्यम ब्रह्म सुखम अनंतम, भगवान बोलते हैं, ऋषभ देव बोलते हैं, जब आपका हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा तब आप लोग वो आनंद भोग करोगे। कौन सा, ब्रह्म सुख, और कब, अनंत काल के लिए ब्रह्म सुख भोगेंगे। तो ये जड़ जगत में हम पढ़े, जो आप लोगों को मैंने एनालिसिस दे रहा था, 25 साल, उसके बाद 25 साल, उसके बाद 15 साल, उसके बाद यूरोप जाते हैं हम लोग, तो हम भोगने का टाइम कहाँ मिला, हम तो परिश्रम ही करते गए हैं। तो अगर हमने भोगने के लिए परिश्रम किया है, लेकिन भोग का जब वक्त आया, जो भोगने वाला है वो नहीं रहा है ना, जो भोगने वाला है वो नहीं रहा। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये समझ जाए कि हम जो गाजर के सामने लटकते हुए गाजर को देखते हुए भाग रहे हैं, हम भागते भागते थक जाएंगे, लेकिन वो गाजर हमारा हाथ में नहीं आएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति का ये होगा कि ये मनुष्य शरीर को सही उपयोग करके जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर निकले हैं। तो वही होगा आदर्श मनुष्य का या बुद्धिमान मनुष्य का एकमात्र धर्म एवं कर्तव्य। ठीक है, तो ऋषभ देव ने उनका पुत्रों को जो ज्ञान दिए थे वही प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा यहाँ बोले हैं। और पवित्र आत्मा के विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। कौन प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु। और आके हम लोग को क्या ज्ञान देके गए थे, भगवान के नाम करो, जपो, संकीर्तन यज्ञ करो और यहां से निकलो। भगवान ने क्या बोले, जे यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधास, जो ये जजंती, जो 5 नंबर अध्याय का 32 नंबर 5, 11, 32 नंबर जो श्लोक है, उसमें भगवान क्या बोलता है, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांग पांगस्थ पार्षदम योग्य संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधास। जो चैतन्य महाप्रभु जो दुनिया में आए थे, तो किसको किसको साथ में लेके आए थे, अपना संग मतलब स अंग, उप अंग, और किसको लेके आए थे, पार्षद को लेके आए थे, उसके साथ उनका अस्त्र भी लेके आए थे। किस लिए आए थे, यज्ञ करने के लिए। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। और ये संकीर्तन यज्ञ कौन समझ पाएंगे और कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो मेधस। कौन सा मेधस, सुमेधस, उत्तम तो मेधाशाली व्यक्ति सिर्फ इसको समझ पाएंगे, बाकी लोग सोचेंगे ये तो ऐसे ही बेकार है। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देते रहता हूं। जैसे मान लो किसी का घर का नजदीक आईआईटी है ना, जैसे मान लो खड़गपुर आईआईटी है, तो खड़गपुर आईआईटी में जो पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं कि आईआईटी का बगल में घर हो, कोई भी जगह से आते हैं, आके रेलवे स्टेशन में उतारते हैं, उतर से वहां के एक रिक्शो पकड़ते हैं, और रिक्शो वाला वही का लोकल है, वो ले जाके आईआईटी में छोड़ देते है ना। तो जो रिक्शो खींच के लेके जाते हैं, वो लेके जाता है, सोचते हैं ये आईआईटी में पढ़ के क्या होता होगा, है पढ़ता होगा। लेकिन जो दूर से आए हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं, वो अपना सिद्धांत लेके आए हैं कि हमको पठन करना है और हमारा करियर बना लेना है। तो लेकिन बाकी जो लोकल है ये कभी रियलाइज नहीं किया, वो सोचे ऐसे ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे रूप, जैसे आईआईटी का पता उसका नजदीक में जो थे सब नहीं समझ पाए, लेकिन दूर दूर से, काफी दूर दूर से व्यक्ति उस आईआईटी में पढ़ने के लिए आ गए।
आके खुद को विद्वान बनाया और निकाल पड़े, है ना। तो भगवान क्या बोल रहा है, आईआईटी में पढ़ने वाला कौन होता है, शु मेधास होता है ना, आईआईटी में पढ़ने वाला अत्यंत मेधाशाली होता है ना। तो इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु का जो आईआईटी है, जो संकीर्तन यज्ञ है, उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति करेंगे ना। तो श्लोका में यही बताया गया है, जो जजंती मतलब इसमें जुड़ेंगे, पूजा करेंगे, कौन, जजंती ही अवश्य होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए, शु मेधास, मेधास मतलब बुद्धिमान, शु मेधास मतलब अत्यंत बुद्धिमान। तो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ये संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पंचम श्लोक का पठन करेंगे, देखते हैं इसका तात्पर्य। हाँ, पंचम श्लोक का कर लीजिए, पंचम करके आज छोड़ेंगे। तो कामेश्वरी वर्मा माता जी आप पठन कीजिए। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सूर्ये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। शब्दार्थ, पंचमः पांचवा, कपिलः भगवान श्री कपिल, नाम नामक, सिद्धेशः सिद्धों में श्रेष्ठ, काल समय द्वारा, विप्लुतम नष्ट, प्रोवाच कहा, आसुरीय आसुरी नामक ब्राह्मण से, सांख्यम सांख्य शास्त्र यह तत्व ज्ञान, तत्वग्राम सृष्टिकारी तत्वों का समूह, विनिर्णयम भाष्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। भगवान श्री कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। तो हमारा हमको पता चला क्या, पंचम अवतार के रूप में कपिल मुनि का पता चला। कपिल मुनि ने जो भी दिए थे, कौन सा ज्ञान के द्वारा दिए थे, शंख योग। तो शंख योग क्या है, जो शंखा तत्व के ऊपर निर्भरशील, जैसे उसको एनालिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, एनालिटिकल थ्योरी जो है। तो जो हमने भगवत गीता पठन किए थे ना, तो 2 नंबर चैप्टर में जो 11 नंबर से, हाँ, उस चैप्टर का नाम ही शंख योग रखा है। तो 11 नंबर श्लोका से 30 नंबर तक जो आत्मा के ऊपर विश्लेषण किए थे, तो वो शंख योग का मूल भित्ति है ना। तो जो साइंटिफिक वे में एनालिसिस करके जो बताया है वही शंख योग है। तो वही कपिल मुनि ने दिए थे। किसको दिए थे, आसुरी ब्राह्मण। एक्चुअली ब्राह्मण क्यों बोल रहा है, उस टाइम पे तो ब्राह्मण क्षत्रिय का बात से ज्यादा ये था, जो बुद्धिमान व्यक्ति को ब्राह्मण कैटेगरी में माना जाता था। तो बुद्धिमान व्यक्ति का जो ज्ञान, जो बुद्धि को माया अपहरण कर लिए हैं, तो उस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आसुरी स्वभाव का माना जाता है। तभी बोला कि जो आसुरी स्वभाव युक्त जो ब्राह्मण है, तो उसको क्या किए, विश्लेषण करके जो शंख योग का व्याख्या किए हैं, किसने, कपिल मुनि ने। तो ये था 5वां अवतार तक। हमने 5वां अवतार तक पठन किए हैं। कल से हम 6ठ अवतार के बारे में पठन शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी, इसमें एक चीज हरे हरे। बताऊं मैं? बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, इसमें एक चीज बताऊं मैं, चौथा जो अवतार हुआ ना, नर और नारायण का, हाँ, राजा दक्ष की पुत्री जिसका नाम रुचि था, उनका विवाह हुआ था धर्म के साथ। और दूसरी अच्छा। पुत्री दक्ष की
देवभूति थी जिसके साथ कर्दम मुनि का विवाह हुआ था, जिनसे कपिल और मुनि हुए। और एक है, और भी तो यही सही कन्या है। है, सती, सती भी है हाँ जिसके हाँ, साथ। वो हाँ। हाँ, प्रभु जी सती के साथ तो शंकर भगवान का हुआ था। वो तो सबको ज्ञात है। मैं ये बता रही थी कि तो रुचि दक्ष की पुत्री के साथ राजा धर्म का हुआ था, और हाँ, देवहूति दक्ष की कन्या कर्दम मुनि के साथ कर ब्याही दो थी। मुनि उनके पुत्र कपिल मुनि, हाँ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य योग का वो दिया था, वर्णन दिए थे। हाँ, वर्णन किया माता था। देवहूति, देवहूति नाम है ना, माता जी का नाम जी क्या था, जी। देवभूति, हाँ। देवहूति, ये देवहूति। थर्ड में आएगा, कौन तो थर्ड में आएगा पूरा। थर्ड में आएगा। अभी तो छोटा सा जस्ट इंट्रो दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये हम विस्तारित रूप से तो बाकी कैंटों में पढ़ेंगे। जैसे जी 2 नंबर अध्याय में हमने जैसे थोड़ा सा पूरा भगवत गीता के बारे में पढ़े थे ना, 2 नंबर अध्याय जी। में। तो इस प्रकार ये जो अपना जो बाकी योगों का या जो भी अवतार के बारे में बहुत संक्षेप रूप से बताया जा रहा है। विस्तारित रूप से फिर 3 नंबर कैंटो में हम पठन करेंगे। सही बोला प्रभु जी ने। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, कल पुनः हम शुरू करेंगे वही 7:30 बजे। तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमः। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी को कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। वह 15 15 भक्त मेरे को